हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम IPv4 के हेडर के बारे में जानने वाले हैं और इसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है और जितने भी सेक्शंस आते हैं उन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर IPv4 हेडर क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर सिंपली एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं या फिर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड को। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप अपने डेटा और अपने जो पैकेट को शेयर करेंगे तो उससे पहले एक हेडर ऐड होता है वहां पर, जिसको कि हम बोलते हैं IPv4 हेडर। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि आप सिंपली इसको अपने घर के एड्रेस से भी समझ सकते हैं। अगर किसी चीज को आपको अपने घर पे पार्सल करवाना है या फिर शेयर करवाना है तो वहां पर क्या करते हैं कि जो गिफ्ट बॉक्स होता है उसके ऊपर आप एक एड्रेस ऐड करते हैं या फिर मान लो कि एक हेडर ऐड करते हैं जहां पर आपका लोकेशन ऐड रहता है और वहां पर टाइप लिखा रहता है आखिर ये बॉक्स कॉन्फिडेंशियल है या फिर ये पब्लिक है कि कोई भी इसको देख सकता है या नहीं देख सकता है, या फिर इस बॉक्स के अंदर कुछ ग्लास टाइप का है जो कि गिरने से फूट सकता है, या फिर कोई कपड़ा है जो कि गिरने से नहीं फूटेगा। तो ये सारी चीजें हेडर के अंदर ऐड होती, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा या फिर मान लो कि जो पैकेट होता है वो सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम की मदद से IPv4 के हेडर को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बाइट और बिट्स दिख रही होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होती हैं। आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली इसको याद कर लेना है कि हमारे पास 4 बाइट्स है और यहाँ पर 32 बिट्स है, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक बाइट्स का 8 बिट हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि यहीं पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो मैक्सिमम हेडर होता है वो होता है 60 बाइट्स का और जो मिनिमम हेडर होता है वो होता है 20 बाइट्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट सेक्शन के अंदर 4 बाइट्स है, उसके बाद सेकंड सेक्शन के अंदर 4 बाइट्स है, थर्ड सेक्शन के अंदर भी 4 बाइट्स है और सोर्स IP के अंदर भी 4 बाइट्स है, डेस्टिनेशन IP के अंदर भी 4 बाइट्स है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो आपको 20 बाइट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम हेडर है वो है 60 बाइट्स, जो कि हमारे ऑप्शनल में आता है, जो कि कभी कभार ही यूज होता है। और उसके बाद आता है हमारा डेटा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हमारा जो डेटा होता है उससे पहले हमारा हेडर अटैच होता है। तो वही चीज यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी है। सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा जो मिनिमम हेडर है वो 20 बाइट्स का कैसे हुआ और जो मैक्सिमम हेडर है वो 60 बाइट्स का कैसे हुआ। मिनिमम हेडर 20 बाइट्स का इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शनल है वो 40 बाइट्स का है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसका मैक्सिमम हो जाता है 60 बाइट्स, लेकिन इसका मिनिमम जो कि कंपलसरी होता है वो 20 बाइट्स का ही रहता है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो 20 बाइट्स से स्टार्ट होता है और इसका जो फिनिश लाइन है वो है 65,536 बाइट्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 को पावर 16 करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो यही आएगा 65,536 बाइट्स का। इसलिए हमारा जो डेटा है वो 20 से वेरी करता है और पहुंच जाता है 65,536 बाइट्स तक। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे और इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा चुका है। तो अभी इसके फॉर्मेटिंग के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। जहां पर हमारा सबसे पहला है वर्जन। वर्जन क्या है? ये चेक करता है कि आपका जो IP एड्रेस है वो किस वर्जन पे एलोकेट है। जस्ट लाइक हमारे पास IPv4 है, IPv6 है, IPv7 है, IPv8 है। अभी तक आप लोगों ने IPv4 और IPv6 के बारे में ही सुना होगा, लेकिन यहाँ पर IPv7 और 8 भी है जो कि अभी यूज में नहीं है, इसलिए इसके बारे में उतना बात नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप पैकेट को शेयर करते हैं डेटा से आगे ऐड करके तो सबसे पहले हमारा जो ऐड होता है उस पैकेट के अंदर वो होता है वर्जन। तो यहाँ पर वर्जन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है 4 बिट्स जो कि हमारे IPv4 को डिनोट करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ ये IP वर्जन 4 है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर 6 होगा तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये IP वर्जन 6 है, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम IPv4 के हेडर को देख लेते हैं। तो आई थिंक अभी आपको वर्जन के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर हमको वर्जन कैसे पता चलता है। आपको सिर्फ यहाँ के बिट्स को देखना है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो हमारा जो दूसरा नंबर का है वो है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्या करता है कि हमें बताता है कि हमारा जो हेडर है वो कितने बाइट्स का है। इससे हमें पता चलता है कि आखिर कौन सा हमारा डेटा है और कौन सा हमारा हेडर है। अभी मान लो कि जो हमारा हेडर लेंथ है वो है मैक्सिमम 60 बाइट का और जो मिनिमम है वो है 20 बाइट्स का। लेकिन वहीं पर हम डेटा का अगर बात करें तो ये पहुंच जाता है 65,536 बाइट्स का। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। लाइक मैंने जो आपको अभी जस्ट डिलीवरी वाला एग्जांपल दिया, तो वहां पर क्या है कि अगर आपको कोई पैक्ड फॉर्म में कुछ मिलता है तो उसको अगर आप ओपन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने पार्ट को उसको ओपन
ओपन करना है और उसके बाद उसके अंदर के सामान को निकालना है, जो कि हमारा डिनोट करता है हेडर लेंथ। अभी सिंपली इसको हम समझ सकते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं हमारा जो हेडर लेंथ है वो है 20 बाइट्स का और जो हमारा डेटा है वो है 6500 एंड 500 बाइट्स का। इसको हम सिंपली एक एग्जांपल से सपोज कर रहे हैं, तो आप इसको वैसे सीरियस में नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो डेटा और हेडर है वो अटैच होकर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 20 बाइट्स का हेडर लेंथ है उसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी जो हमारा बचेगा 65,480 बाइट्स वो हमारा हो जाएगा डेटा, जिसको कि हमें रिसीव करना है। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर लेंथ क्या है। ये जस्ट डिनोट करता है कि हमारा जो हेडर है वो कितने बाइट्स का है, जिससे कि हम डेटा और हेडर को अलग कर सकते हैं और अपने डेटा को रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है टाइप्स ऑफ सर्विस। अब ये जब मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आखिर IPv4 हेडर क्या है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर इस बॉक्स के अंदर कैसा सामान है, जस्ट लाइक ग्लास है या फिर कोई कपड़ा है या फिर कोई ऐसे टूटने फूटने वाली चीज है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्विस के अंदर पता चलता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं 8 बिट्स को, जिससे कि ये डिनोट करता है कि हमारा जो डेटा है वो कौन से फॉर्म में है, कॉन्फिडेंशियल है या फिर ओपन है या फिर इनक्रिप्टेड है, डिक्रिप्टेड है। ये सारी चीजें यहाँ पर मैनेज की जाती है इस 8 बिट्स के अंदर। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं समझना कि हमारा जो डायग्राम है वो ऐसे काम करता है, जस्ट लाइक हमारा जो वर्जन है वो पहले आएगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आएगा, टाइम टू लीव आएगा। ऐसा नहीं है। हमारा जो ये IPv4 हेडर काम करता है वो एक सीरीज को फॉलो करके काम करता है, जस्ट लाइक पहले वर्जन, फिर हेडर लेंथ, फिर टाइप्स ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नल बिट, डोंट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, उसके बाद फ्रेगमेंट, ऑफसेट और टाइम टू लीव प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम। तो अगर आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 20 बिट्स मिलेंगे अगर आप ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो उसी को अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन में 4 बिट्स है, हेडर लेंथ में 4 बिट्स है, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 1 बाइट्स। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ सर्विस में है 8 बिट्स, तो इसको भी हम 1 बाइट्स मानते हैं। और टोटल लेंथ के अंदर हमारा है 60 बिट्स, तो 16 बिट्स को हम 2 बाइट्स मान सकते हैं। इसी को अगर आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 बाइट्स आते हैं, जिसको कि हम 32 बिट्स मानते हैं। और उसके बाद हमारा आता है टोटल लेंथ, जो कि ये डिनोट करता है कि हमारा जो हेडर है उसके अलावा हमारा जो डेटा है वो कितने बिट्स का है, या फिर मान लो कि वो कितने बाइट्स का है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं ये 16 बिट्स में डिवाइडेड है, तो अगर आप इसको 2 के पावर 16 करते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आता है हमारा 65,536 बाइट्स। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर टोटल लेंथ क्या होता है। सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि ये डिनोट करता है कि हमारा डेटा कितना है, जो कि हमारा यहाँ पर हेडर लेंथ था वो तो सिर्फ हमारे हेडर का लेंथ बता रहा था कि आखिर हमारा हेडर कितने बिट्स का है, लेकिन यहाँ पर टोटल लेंथ क्या करता है कि ये हमारे डेटा का लेंथ बताता है कि आखिर हमारा डेटा कितने बाइट्स का है या फिर कितने बिट्स का है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फील्ड में, जो कि हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या करता है, ये सभी पैकेट्स को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हम जब डेटा को शेयर करते हैं या फिर मान लो जब डेटा को अपने IP का यूज करके हम शेयर करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि अगर हम उनको आइडेंटिटी ना दे तो वो सही टाइम पर कंबाइन होकर के हमारे रिसीवर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं, या फिर मान लो कि IPv4 हेडर आइडेंटिफिकेशन का यूज करता है और उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि इसी प्लेस पे उनको जाना है। जिसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं 4 दोस्तों का। तो वहां पर मेले का टिकट अगर आपके पास है और आपके 4 दोस्त पीछे हैं आपके और आप सबसे आगे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि आप जो वहां पर गार्ड होगा उसको बोलेंगे कि ये 3 लोग मेरे साथ ही हैं और हम लोग मेला देखने आए हैं और इन सब का टिकट भी मेरे पास है। तो इसी तरह से वहां पर क्या हुआ कि जो पहला दोस्त है उसने क्या किया कि उन तीनों को आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे साथी हैं और इन सबको हमारे साथ ही आने दीजिए। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन भी IPv4 हेडर के अंदर ऐड होता है, जिससे कि क्या होता है कि पैकेट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है और इसी तरह से सारे डेटा को कंबाइन करके एक ही जगह पर भेज दिया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा फ्लैग, जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है RES, जिसको कि हम रिजर्व बोलते हैं, और उसके बाद हमारा पास है DF, जो कि है डोंट फ्रेगमेंट, और उसके बाद है MF, जो कि है मोर फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर जो रिजर्व्ड होगा वो 0 रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बिट मिलते हैं और आपको इनमें से एक को रिजर्व रखना पड़ता है और बाकी जो रहेंगे उनके पास अलग अलग बिट्स रहेंगे, इसीलिए हम रिजर्व्ड को नल बिट की तरह डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि हमारा जो पैकेट है उसको फ्रेगमेंट प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना है। और उसके बाद आता है हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या करता है कि हमें डिफाइन करता है कि कौन सा फ्रेगमेंट पहले आएगा, कौन सा फ्रेगमेंट बाद में आएगा। जो हमारे ये फ्लैग्स थे वो तो डिफाइन कर रहे
रहे थे कि आखिर इनको फ्रेगमेंट में चेंज करना है कि नहीं करना है। और जब चेंज हो जाते हैं तो फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या करता है कि ये डिफाइन करता है कौन सा फ्रेगमेंट पहले आएगा और कौन सा फ्रेगमेंट बाद में आएगा, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो 32 बिट्स का हो जाएगा। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या करता है। ये सिंपली पोजीशन को डिफाइन करता है कि कौन से पोजीशन पर हमारा फ्रेगमेंट बैठा है। और उसके बाद आता है हमारा टाइम टू लीव। तो ये क्या करता है कि ये डिफाइन करता है कि आखिर कितने टाइम तक हमारा जो फ्रेगमेंट है वो लाइव रहेगा, और अगर उतने टाइम के अंदर हमारा जो रिसीवर है अगर हमारे डेटा को रिसीव नहीं करता है तो ये ऑटो डिलीट कर देता है हमारे फ्रेगमेंट्स को। तो इसको समझने के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं हमारे पास 3 लोग हैं और हमारा जो डेटा है वो हमें 4th पर्सन के पास भेजना है। तो वहां पर हम उस पैकेट के अंदर काउंटर ऐड कर देंगे कि हमारा जो पैकेट है वो अगर 3rd पर्सन के बाद 4th पे नहीं पुआ तो वो ऑटो डिलीट हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो कोलिजन से बच सकता है या फिर कहीं और जाने से बच सकता है। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर टाइम टू लीव कहां पर यूज होता है। और उसके बाद आता है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये डिफाइन करता है कि हमारा जो पैकेट है वो कौन से प्रोटोकॉल में है। जस्ट लाइक ये यूडीपी है, टीसीपी है, आईसीएमपी है। तो इससे क्या होता है कि हमें बिना पैकेट को खोले ही पता चल जाता है सिर्फ उसके हेडर को देख के कि कौन से प्रोटोकॉल में आया है। जस्ट लाइक हम अगर टीसीपी में करें तो वहां पर मैसेजिंग के लिए यूज होता है, और अगर यूडीपी देखें तो वहां पर वीडियो कॉल और कॉल मैसेज के लिए वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उससे क्या होगा कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये कौन से फॉर्म में है पैकेट। और उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पर, जो कि हमारा हेडर चेकसम। और ये क्या करता है कि ये आपके डेटा को सिक्योर करता है। ये चेक करता है कि हमारा जो अभी तक का IPv4 हेडर है वो अच्छे से बना है या फिर इसके अंदर कोई छेड़खानी हुई है या फिर नहीं, यहाँ से कोई डेटा लीक हुई है या फिर नहीं। तो इसी चीज को ये चेक करता है, और अगर इसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई छेड़खानी हुई है या फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो ये क्या करता है, ये रिट्रांसमिट करता है और इसको फिर से रेडी करने को बोलता है। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हेडर चेकसम क्या होता है। और उसके बाद आता है हमारा सोर्स IP, जो कि होता है सेंडर का IP एड्रेस। अगर आप किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका IP यूज होगा उसको हम सोर्स IP बोलेंगे। और वहीं पर आता है हमारा डेस्टिनेशन IP, जो कि होता है हमारा रिसीवर का IP। अगर आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो जो रिसीव करेगा उसका IP ही हम डेस्टिनेशन IP बोलते हैं। तो आई थिंक अभी आपको सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आता है हमारा ऑप्शनल, जिसके अंदर हम 0 to 40 बाइट्स यूज करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा डेटा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक अभी आपको IPv4 हेडर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसको फिर से रिवाइज करने वाले हैं और देखने वाले कि आखिर इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीखा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था वर्जन को, जो कि हमारा था 4 बिट्स का। और उसके बाद हमने देखा था हेडर लेंथ, जो कि 4 बिट्स का था, और इसका जो मिनिमम वैल्यू था वो था 5 और मैक्सिमम था 15। और उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सर्विस, लो डिले, हाई थ्रू आउट, रिलायबिलिटी, और इसको कैसे भेजना है, कौन से फॉर्म में भेजना है, ये सब काम होता है टाइप्स ऑफ सर्विस का। उसके बाद हमने देखा टोटल लेंथ, आखिर टोटल लेंथ कितना होगा हमारे डेटा और हेडर का। और उसके बाद हमने देखा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या कर रहा था, वहां पर सबको एक आइडेंटिटी दे रहा था। सभी पैकेट्स को जो कि डेटाग्राम में ऐड थे उन सबको एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन दे रहा था। उसके बाद हमारे पास था फ्लैग्स, जिसके अंदर हमारे पास 3 फ्लैग्स हैं और हर एक फ्लैग्स के अंदर 1 बिट था। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व बिट है वो मस्ट बी 0 रहेगा, मतलब उसको नल बिट हम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डोनट फ्रेगमेंट, और उसके बाद हमारा था मोर फ्रेगमेंट, और फ्लैग्स के बाद था हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या कर रहा था, ये बता रहा था कि आखिर कौन से पोजीशन पर हमारा फ्रेगमेंट रखा हुआ है। फ्लैग्स क्या कर रहे थे, सभी पैकेट्स को डिवाइड कर रहे थे फ्रेगमेंट्स में, और फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या कर रहा था, उन सभी को पोजीशन दे रहा था। उसके बाद था हमारा टाइम टू लीव। टाइम टू लीव क्या कर रहा था कि वो डिफाइन कर रहा था कि कितने टाइम तक हमारा जो डेटा है वो सर्वाइव करेगा, और कितने टाइम तक अगर नहीं पहुंचा तो वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद था हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या कर रहा था कि ये डिफाइन कर रहा था कि कौन से प्रोटोकॉल पर हमारा डेटा जा रहा है, जो कि हमें पता चल जाता है हेडर को देखकर ही। जैसे टीसीपी, यूडीपी कौन से फॉर्म में जा रहा है वो हम हेडर को देखकर ही जान सकते हैं, हमें पैकेट खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता हमारा हेडर चेकसम। क्या कर रहा था, ये एरर्स को चेक कर रहा था कि अगर कुछ एरर है तो ये इसको रिट्रांसमिट करके सॉल्व कर देगा। और उसके बाद हमारा था सोर्स IP एड्रेस, जो कि हमारा IP एड्रेस हो गया। डेस्टिनेशन IP एड्रेस, जो कि हमारे फ्रेंड का जिसको हम डेटा शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन के बारे में हमें उतना जानने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको समझना है कि ये 0 to 40 बाइट्स का होता है। तो आई थिंक अभी आपको IPv4 हेडर फॉर्मेट के बारे में समझ में आ गया होगा। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।